बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, चीन से साइनोफार्म वैक्सीन की 7 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंचा दी गई। मजीद 13 लाख खुराकें आज पहुंचेंगी। वजारत सेहत के जराये के मुताबिक 4 रोज के दौरान मुख्तलिफ परवाजों के जरिए चीन से साइनोफार्म और साइनोवैक की 20-20 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंचाई जाएंगी। जराये ये भी बताते हैं कि चीन से कल और मंगल के रोज साइनोवैक की 20 लाख खुराकें पाकिस्तान लाई जाएंगी। रवा माह ही बरतानवी कोरोना वैक्सीन एस्ट्राजेनेका की खुराकों की आमद भी मुतवक्के है। इस्लामाबाद के मास वैक्सीनेशन सेंटर F9 पार्क में मॉडर्ना वैक्सीन लगाना शुरू कर दी गई है। मुल्क भर के दीगर मुंतखब मराकज पर कल से अमरीकी वैक्सीन दस्तयाब होगी। NCOC ने हिदायत की है कि मॉडर्ना वैक्सीन 18 साल या जायद उम्र के अफराद को लगाई जाए। वर्क परमिट, वीज़ा के हामिल पाकिस्तानी बैरून मुल्क तालीम, कारोबार और ऑफिशियल काम के लिए जाने वाले भी मॉडर्ना वैक्सीन लगवा सकते हैं। दिल, जिगर, हाई ब्लड प्रेशर, ज़ियाबतस के मरीज मॉडर्ना वैक्सीन लगवा सकते हैं। आसा की ट्रांसप्लांट के 3 माह बाद वैक्सीन लगवा सकते हैं। कीमोथेरेपी के 28 रोज़ बाद मॉडर्ना वैक्सीन लगवाई जा सकती है। हामला और दूध पिलाने वाली माओं को मॉडर्ना वैक्सीन लगाई जा सकती है। आगे बढ़े, खबर दें। सफ़ीर पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर ने उम्मीद जाहिर की है सऊदी अरब में चीनी वैक्सीन साइनोफार्म की हज के बाद मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। PIA की फ़्लाइट्स की बहाली इसी माह मुतवक्के है। वो रियाद में पाकिस्तानी सिफारत खाने में कम्युनिटी के साथ फेसबुक लाइव सेशन से खिताब कर रहे थे। चाइनीज़ वैक्सीन के बारे में आई एम पुशिंग विद देम फॉर द लास्ट 2 मंथ्स। पिछले 2 महीनों में ये हुआ है कि उनकी 2 टीमें बीजिंग गई हैं। साइनोफार्म और साइनोवैक जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को देख के आई हैं। ये PIA की फ़्लाइट्स जो हैं वो 1 हफ्ते से लेके 1 महीने तक में रिज्यूम होएंगी इंशाल्लाह। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि अफगानिस्तान में लड़ाई में शिद्दत आ गई है। अफगान मीडिया के मुताबिक तालिबान ने 24 घंटे के दौरान अफगानिस्तान के मजीद 13 अजला पर कब्जा कर लिया है। अफगान वजारत दिफा का कहना है कि 24 घंटे में सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़पों में 224 तालिबान मारे गए। अफगान मीडिया के मुताबिक तालिबान ने 24 घंटों में मजीद 13 अजला पर कब्जा कर लिया है। तालिबान ने शिमाल मशरकी 11 अजला का कंट्रोल हासिल किया। तालिबान ने एक और मशरकी और एक जनूबी ज़िले का कंट्रोल भी हासिल किया है। अफगान तालिबान ने इत्तेहादी अफवाज की 700 से ज़ायद गाड़ियां और गोला बारूद कब्जे में ले लिया। अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज का अफगानिस्तान से इनखला तेजी से जारी है। अफगानिस्तान में तालिबान की कार्रवाइयों में तेजी के बाद दारुल हुकूमत काबुल पर भी खौफ के बादल मंडला रहे हैं। मजीद तफसीलात के लिए काबुल में मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद की रिपोर्ट देखते हैं। ये है अफगानिस्तान का ताज़ा तरीन नक्शा। पीले और नीले रंग के निशानात तालिबान के मुख्तलिफ अजला पर कंट्रोल की निशानदही कर रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक अब तक अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल और 34 सूबाई दारुल हुकूमतों के अलावा कुल 372 अजला में से 110 पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। अफगान फौज तालिबान की कार्रवाइयों का मुकाबला तो कर रही है, मगर दारुल हुकूमत काबुल में आम आदमी खौफ का शिकार है। खौफ ये बम ब्लास्ट की चीज़ों की वजह से ज़्यादा है और ओवरऑल सिक्योरिटी की वजह से भी खौफ है। सिक्योरिटी तो मेरे ख्याल में नहीं है। सिक्योरिटी तो तालिबान के पास नहीं है। यहाँ हर जगह बम ब्लास्ट ये चीज़ें होती जा रही हैं। तो मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप? मेरे ख्याल में तो मैं तो ज़ीरो ही देखता हूँ। खौफ है लोगों में। तालिबान काबुल से कमोबेश 4 घंटे के फासले पर लगमान के इलाके में मौजूद हैं। दूसरी जानिब अमरीकी अफवाज का इनखला तकमील के आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है और आलमी बरादरी की तरफ से तालिबान की अफगानिस्तान में कार्रवाइयों पर कोई मौसर रद्द अमल भी सामने नहीं आया। अफगानिस्तान के लोग अमन और खुशहाली के ख्वाहिशमंद हैं। यहाँ के अवाम पाकिस्तान की अवाम से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की बाज़ पॉलिसियों के नाक़द भी हैं। कैमरामैन शाहिद अहमद के हमरा एजाज सैयद, जियो TV, काबुल, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी से हफ्तावार 2 परवाज़ें चलाने की इजाज़त मांग ली है। पाकिस्तानी सिविल एविएशन अथॉरिटी दरख्वास्त पर गौर कर रही है। अफगानिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी को खत लिखा है। खत में सिफारतकारों के लिए काबुल और इस्लामाबाद के दरमियान अफगान एयरलाइन की हफ्ते में 2 परवाज़ें चलाने की इजाज़त मांगी गई है। पाकिस्तानी सिविल एविएशन का कहना है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के 2 तरफ़ा ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी के लिए ये बड़ा इकदाम होगा। खुसूसी परवाज़ों की इजाज़त पर गौर किया जा रहा है।
ज़राए ने इम्कान जाहिर किया है कि अफगान सिफारतकारों और अमरीकी फ़ौज के लिए तर्जुमान की खिदमात अंजाम देने वाले अफगान शहरियों को इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा। बलूचिस्तान की अपोजिशन जमातों ने कोयटा के बिजली रोड थाने में 14 रोज से जारी धरना खत्म कर दिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मलिक सिकंदर ने कहा कि हुकूमत ने अपोजिशन अरकान के खिलाफ मुकदमात वापस ले लिए, जिस पर धरना खत्म करने का फैसला किया है। बजट से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक एहतजाज जारी रहेगा। इससे पहले बलूचिस्तान हुकूमत ने अपोजिशन के खिलाफ FIR वापस लेने का नोटिफिकेशन जारी किया था। बलूचिस्तान असम्बली के बाहर हंगामे के बाद अपोजिशन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आज स्वात के ग्रासी ग्राउंड में जलसा कर रही है। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर कायदीन जलसे से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ बालाकोट से रैली की क़यादत करते हुए जलसा गाह पहुंचेंगे। जलसे की तैयारियों से मुतालिक बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे महबूब अली। जी बिल्कुल, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के ज़रिए तमाम आज ग्रासी ग्राउंड मिंगोरा में एक जलसे-आम का अहतमाम किया गया है और इस जलसे के लिए तमाम तर तैयारी जो है वो उरूज पर पहुंच गई है। इस वक्त मैं ग्रासी ग्राउंड में मौजूद हूँ और मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुर्सियाँ जो है वो लाई गई है और कारकुनान की आमद का सिलसिला भी सुबह से ही जारी है। ज़राए के मुताबिक इस जलसे से मौलाना फजलुर रहमान के अलावा शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, महमूद खान अचकज़ई और आफ्ताब शेरपाव जो है वो खिताब करेंगे। जलसे के लिए सिक्योरिटी की भी गैर मामूली इंतजामात की गई है और जो पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई है तो उनके मुताबिक इस जलसे की सिक्योरिटी के लिए 1600 पुलिस एहलकार जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। इससे पहले ज़िला इंतजामिया का ये कहना था कि इस जलसे के लिए उन्होंने इजाज़त नहीं दी है क्योंकि सिक्योरिटी खदशात और कोरोना के फैलने के खदशात के बाइस उन्होंने जो NOC था उसको देने से इनकार किया था। ताहम इसके बावजूद भी कारकुनान जो है वो खासे पुरजोश है और उनकी आमद का सिलसिला बदस्तूर जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर कल गवादर जाएंगे। वज़ीर आज़म के दौरे गवादर में मुख्तलिफ मफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान दौरे गवादर में तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आज़म के साथ दौरे गवादर में वफाकी वज़रा भी होंगे। इस मौके पर गवादर में 12 लाख गैलन फराहमी आब मनसूबे और डिसैलिनेशन प्लांट लगाने की मुफाहमती याददाश्त पर भी दस्तखत किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक चीन की जानिब से जनूबी बलूचिस्तान के लिए सोलर जनरेटर ग्रांट का मुआहिदा होगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान गवादर में नॉर्थ फ्री जोन का संगे बुनियाद भी रखेंगे। कराची में निजी बैंक के लॉकर से $1 लाख की चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR लॉकर के मालिक मकामी ताजर की मुद्दईयत में दर्ज की गई है, जिसमें बैंक स्टाफ और इंतजामिया को नामजद किया गया। मुद्दई ताजर का कहना है कि बेटी के कैंसर के इलाज के लिए $1 लाख अमरीका भेजने थे। $1 लाख यकमुश्त अमरीका ना भेज सकने की वजह से लॉकर में रखे। बैंक मैनेजर के मशवरे से 13 मार्च 2020 को लॉकर हासिल किया। 13 मई 2020 को चेक किया तो लॉकर खाली था। डॉलर चोरी हो चुके थे। बैंक इंतजामिया ब्रांच पहुंची तो पता चला CCTV रिकॉर्डिंग भी चोरी हो गई है। मुतासिरा ताजर ने दावा किया कि उसे मुकदमा दर्ज करवाने से भी रोका गया। कराची में अर्बन फॉरेस्ट प्रोग्राम का तकरीबन 90% काम अभी बाकी है। प्रोग्राम के तहत 500 एकड़ रकबे पर अमरूद, जामन, चीकू, अनार, कीकर और नीम समेत मकामी दरख्त लगाए जाने हैं। माहिरीन का कहना है कि मंसूबे की तकमील से कराची में फ़ज़ाई आलूदगी खातिर ख़्वाह हद तक कम हो जाएगी। हमें रिपोर्ट करेंगे सुलेमान सादत खान। कराची कंक्रीट का नहीं बल्कि बेहंगम तामीरात का ऐसा जंगल है जो हर गुजरते दिन के साथ फैलता ही चला जा रहा है। इमारतों और आबादी में बेतहाशा इजाफे के बाइस मंसूबा बंदी और इंफ्रास्ट्रक्चर ही तबाह नहीं हुए बल्कि आलूदगी के लिहाज से भी कराची का शुमार दुनिया के खतरनाक शहरों में होता है। ऐसे में पीपल्स अर्बन फॉरेस्ट मंसूबा ताज़ा हवा के झोंके से कम न था, मगर इसकी रफ्तार इतनी सुस्त है कि 1 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद मंसूबा सिर्फ 10% ही मुकम्मल किया गया है। इस मंसूबे की खास बात यह है कि माड़ीपुर रोड से सोहराब रोड तक 26 किलोमीटर रकबे पर मकामी दरख्त लगाए जाएंगे। फॉरेस्ट ऑफिसर ने जियो न्यूज को बताया कि तकनीकी रुकावटें अपनी जगह, लेकिन शरपसंद अनासर और क्रिमिनल्स भी आड़े आ रहे हैं। जी, हमारा जो पहला फेस है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है और इस फेस में हमारे जो यहाँ पर पौधे लगाने थे वो 36,000 पौधे लगाने थे।
मगर हमने जो है यहाँ पर 60,000 से ज़्यादा और परली साइड पे 20,000 पौधे 80,000 पौधे लगा दिए हैं। यहाँ पर तकरीबन जितने भी यहाँ के क्रिमिनल और यहाँ पे जो मंशियात फरोश, उनके मसले, यहाँ के चोरियों के मसले, कभी आग लग जाती है, कभी कचरा फेंके जाते हैं, बड़े मसले हैं यहाँ पे। घोटकी के इलाके रेती में सिहड़ नहर से महकमा आबपाशी की मुबैना मिली मगज से पानी चोरी का सिलसिला जारी है। तफसीलात से आगाह करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक असलम। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला रहमयार खान की तहसील सादकाबाद के नवाह इलाके लुंडा फाटक की मोटरवे हाईवे पुलिस चौकी पर। इसके बाद आप ये जो है इलाका सारा का सारा ये फिर ज़िला घोटकी महकमा आबपाशी इरीगेशन का इलाका शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं, वो देखें वो दूर से ट्रैक्टर जो है वहाँ पर वो खड़ा है और उसके साथ जो है जिसे मकामी ज़बान में झट्टा कहते हैं, पाइप लगाकर पानी चोरी किया जा रहा है, छोटे कैनाल में लेकर आया जा रहा है। और ये दूसरा भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी वो लगा हुआ है पानी चोरी करने का पाइप, जिससे जो है ये तकरीबन ये ज़िला रहमयार खान की जो इलाका है उसको पूरे तौर पर सैराब किया जाता है और मुबैना तौर पर महकमा आबपाशी की मुबैना मिली भगत से यहाँ पर पानी सरेआम चोरी किया जा रहा है, जिसे कोई पूछने वाला नहीं है। मुतालबा किया मकामी जिम्मेदारों और काश्तकारों ने कि इस पानी की चोरी को फौरी तौर पर जो है वो रोका जाए ताकि जो टेल के आबादगार हैं उन तक पानी पहुँच सके। सरगोदा का गोताखोर ख़ानदान अपनी अलग शनाख्त रखता है। सैलाब हो या दरिया में नागहानी सूरत हाल, ख़ानदानी रिवायात को बरकरार रखते हुए ये गोताखोर ख़ानदान दरिया का सीना चीरते हुए मदद को पहुँच जाता है। रिपोर्ट करेंगे मलिक मोहम्मद असगर। सरगोदा की तहसील भेरा में दरियाए जेहलम के किनारे आबाद गोताखोर खानदान साल हर साल से आबाद है। गोताखोर खानदान के लोग दरिया में पेश आने वाले किसी भी हादसा या सैलाब की सूरत में सबसे पहले मदद को पहुंच जाते हैं और जानी माली नुकसान को कम से कम करने में अपना किरदार अदा करते हैं। यहाँ पर अक्सर फैमिली आती रहती हैं सैर करने के लिए। जब भी कोई हादसा होता है तो हम बर वक्त वहाँ पहुँच जाते हैं। इंतहाई महारत रखने वाले ये लोग दरिया का सीना चीर कर डूब जाने वालों को जिंदा या मुर्दा निकालने के लिए अपना किरदार अदा करते हैं। इन लोगों का कहना है कि किसी भी सरकारी इमदादी टीम से कबल हम लोग जाए वकुआ पर पहुंच जाते हैं। यही वजह है कि अब तक बेशतर लोगों की जिंदगियां बचाई जा चुकी हैं। आदमी लोग सैर के लिए आते हैं और काफी हादसा हो जाते हैं। मदद के लिए हमारे पास कोई रेस्क्यू का सामान नहीं है। गुजारिश है कि हमें रेस्क्यू का सामान वगैरह मुहैया किया जाए ताकि हम आदमी लोगों की हेल्प कर सकें। गोताखोर खानदान के लोगों को हिफाजती सामान और कश्तियां फराहम कर दी जाएं तो ये लोग ज्यादा बेहतर तरीके से लोगों की मदद कर सकते हैं। कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज़, भेरा, सरगोदा। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात की आमद है, हमें रिपोर्ट करेंगे आरिफ उर्फी। 25 जुलाई को आज़ाद कश्मीर के 11वें आम इंतखाबात हो रहे हैं। एक्ट 1974 के तहत आज़ाद कश्मीर में पार्लिमानी तर्ज हुकूमत राइज है, जहां सदर, वजीर आज़म, कानून साज असम्बली, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और बाअख्तियार इलेक्शन कमीशन मौजूद है। जबकि वजीर आज़म पाकिस्तान बतौर चेयरमैन कश्मीर कौंसिल सबसे बड़े ओहदेदार हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का ईवान 53 अराकीन पर मुश्तमिल है। 33 इंतखाबी हल्के आज़ाद कश्मीर के 10 अजला पर मुश्तमिल हैं, जबकि महाजरीन रियासत जम्मू कश्मीर के लिए पाकिस्तान की 4 सूबों में 12 नशिस्तें मुख्तस हैं, जिन पर मुतासरीन मंगला समेत महाजरीन जम्मू कश्मीर अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हैं। जबकि समंदर पार कश्मीरियों की 1 नशिस्त समेत ख़वातीन की 5, उलमा व मशाइख की 1, टेक्नोक्रेट्स की 1 नशिस्त समेत 8 मखसूस नशिस्तें भी शामिल हैं, जो बिलवास्ता तौर पर ईवान का हिस्सा बनती हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ औकात के दौरान मार्शल लॉ होने के बावजूद आज़ाद कश्मीर में सियासी निज़ाम जारी रहा। पाकिस्तान में मुखालिफ सियासी जमातों की हुकूमतें होने के बावजूद भी रियासत की आज़ाद हुकूमत बिला तरद्दुद रियासती अवाम को गुड गवर्नेंस फराहम करने के वादे पर अमल पैरा रहे, जो पाकिस्तान की जानिब से कश्मीरियों के साथ किए गए माहिदों पर अमल दरामद का वाज़ेह सबूत है। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को आलमी सतह पर तनाज़ा कश्मीर के तनाज़र में भी देखा जा रहा है। यही वजह थी कि 2006 के इंतखाबात के दौरान यूरोपीय यूनियन के मुबस्सिरीन भी इंतखाबी अमल का जायजा लेने के लिए आज़ाद कश्मीर में मौजूद रहे, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का हमेशा मकबूजा कश्मीर में होने वाले इंतखाबी अमल से मवाजना किया जाता रहा है। इस बार भी इंतखाबी अमल में पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों के आज़ाद कश्मीर चैप्टर्स और रियासती सियासी जमातों समेत छोटी बड़ी 32 सियासी जमातें इंतखाबी अमल में शामिल हो रही हैं। इन इंतखाबात में 32,20,546 वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे, जिनमें से मर्द वोटर्स की तादाद 17,51,872, जबकि ख्वातीन वोटर्स की तादाद
68,674 है। रियासत जम्मू कश्मीर के आज़ाद खित्ते के अवाम 25 जुलाई को अपने वोट की ताकत से अपने नुमाइंदों को असम्बली में पहुंचाएंगे और नई असम्बली उनके गुड गवर्नेंस के फ़राइज़ को सर अंजाम देगी। कैमरामैन नईम अहमद के साथ मोहम्मद आरिफ उर्फी, जियो न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। फैसलाबाद में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए मुख्तलिफ मकामात पर मवेशी मंडियाँ तो कायम कर दी गई हैं, लेकिन वहाँ जानवरों की वैक्सीनेशन और कॉन्गो वायरस से बचाव के लिए स्प्रे नहीं किया गया। व्यापारियों का कहना है मेडिकल कैंप और डॉक्टर और पीने का पानी भी दस्तयाब नहीं। हमें रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह। फैसलाबाद में 9 मुकामात पर कायम की गई मवेशी मंडियों के हवाले से महकमा लाइव स्टॉक का दावा है कि वहां मेडिकल कैंप लगाकर डॉक्टर्स और अमला तैनात कर दिया गया है। 9 मंडियों में हमने अपना स्टाफ डिप्यूट कर दिया है, जिसके अंदर एक वेटनरी डॉक्टर है, एक वेटनरी असिस्टेंट है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन भी है। मंडियों में पहुंचने वाले व्यापारियों को शिकायत है कि महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से अमले की तैनाती कागजी कार्रवाई तक महदूद है, जबकि जानवरों के लिए पीने का पानी तक दस्तयाब नहीं। 4-5 दिन हम इधर हो गए आए हुए और कोई भी इधर मेडिकल कैंप नहीं है और किसी किस्म का डॉक्टर नहीं आया जो इसको चेक करे आके। इत्थे ना तो कोई डॉक्टर का कोई इंतजाम है, बिल्कुल अपनी मदद अपने तहत असीं कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं। इत्थे पानी का भी बहुत तंगी है, पानी बिल्कुल नहीं है। व्यापारियों की जिली इंतजामिया से अपील है कि मवाशी मंडियों में बुनियादी सहूलियात फौरी तौर पर मुहैया की जाएं। कैमरामैन अली असलान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद।